अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग जो उसके अंदर आएगी वो हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि SMAW शीटेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्या होती है, GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग क्या होती है, एंड गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या टिग वेल्डिंग क्या होती है। उसकी लिंक जो है वो मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है कि अ ग्रुप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेसेस दैट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर टू अकॉम्प्लिश कोएलेसेंस। आपको याद होगा कि हमने शुरू में पिछली वीडियोस में क्लासिफिकेशन देखी थी जिसमें फ्यूजन वेल्डिंग होती है और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है एज अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। इसमें हीट और प्रेशर की मदद से हम एक बॉन्ड बनाते हैं, एक कोएलेसेंस बनाते हैं बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो यूजुअली प्लेट्स पे होती है या थिन मटेरियल्स पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो एट अ जंक्शन टू बी वेल्डेड, ठीक है। जहाँ भी आपको वेल्ड करना है, जिस पोर्शन पे आपको वेल्ड करना है, तो दो इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पे हीट होगा और वहाँ पे आपका कोएलेसेंस प्रोड्यूस होगा। इसका प्रिंसिपल जो है वो रेजिस्टेंस के बेस पे है। आगे चलते हैं। इसमें दिखाया हुआ है आपको, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स एक मशीन से क्लैंप हुए होते हैं, ठीक है। नीचे पैडल होता है। तो आपको अगर किसी प्लेट को वेल्ड करना है या किसी भी थिन सेक्शन को आपको वेल्ड करना है, दो थिन सेक्शंस को आपको वेल्ड करना है, तो आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग की मदद से ये वेल्ड अचीव कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग शोइंग कंपोनेंट एंड स्पॉट वेल्डिंग द मेन प्रोसेस इज द रेजिस्टेंस ग्रुप। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इसको, ठीक है, इसको आपने प्रेशर अप्लाई किया है प्लेट के ऊपर और ये हीट जनरेट करेगा, जिसकी मदद से आपका जो है ये एक लैब जॉइंट बना है। तो आपका ये कोएलेसेंस बन गया और ये दोनों जो प्लेट्स हैं आपस में जॉइन हो गई हैं। अब हम स्पॉट वेल्डिंग की बात करते हैं। तो स्पॉट वेल्डिंग में क्या आता है, इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। पार्ट्स टू बी वेल्डेड यूजुअली शीट मेटल, ठीक है। यूजुअली हम शीट पे काम करते हैं अगर स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं। टू अपोजिंग इलेक्ट्रोड्स, अगेन दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा। मीन्स अप्लाइंग प्रेशर टू स्क्वीज पार्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इसमें हमें दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मदद से और हीट की मदद से हमारा जो दोनों शीट्स के दरमियान एक कोएलेसेंस है, जो जॉइन है, वो अचीव हो सके हमें। इसमें पावर सप्लाई फ्रॉम विच अ कंट्रोल्ड करंट कैन बी अप्लाइड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन। हमें एक पावर सप्लाई चाहिए कि जो हमें कंटिन्यूस करंट प्रोवाइड करें और जहाँ पे हमारा जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उसके टिप पे रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल के ऊपर हमारे पास हीट जनरेट होगी यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कि आप, ये एक टिपिकल जो बहुत कॉमन स्पॉट वेल्डिंग की मशीन है उसका एक फिगर है ये। इसमें क्या है कि देखें, आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ से हमने करंट का लेवल सेट कर दिया और ये पैडल है, ठीक है। इस पैडल को प्रेस करेंगे आप, हाथ से करें पाँव से करें, यूजुअली पाँव से करते हैं क्योंकि ईजी होता है। और हाथ से आप दो प्लेट्स यहाँ पे इसको होल्ड करें और इसको पैडल को आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो आपस में इन कांटेक्ट आएंगे, बीच में शीट होगी। तो जो भी हमने ऊपर देखा, यहाँ पे देखा कि ये जो दो शीट्स हैं वो आपस में कोएलेसेंस करेंगी, ठीक है। इसको फर्दर पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ फेइंग सरफेस ऑफ अ लैप जॉइंट इज अचीव्ड एट वन लोकेशन बाय ओपोजिंग इलेक्ट्रोड्स। ये देखें जो हमने यहाँ पे अचीव किया है, दिस इज़ अ लैप जॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ लैप जॉइंट, जिसमें एक शीट और दो शीट आपस में एक दूसरे के ऊपर होती हैं और उसके दरमियान एक कोएलेसेंस होता है, एक बॉन्ड बनता है। यूज टू जॉइन शीट मेटल्स, यूजुअली इसमें क्या होता है कि हमें हमारे पास शीट्स को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें आखिर पॉइंट लिखा हुआ भी है कि टिपिकल कार बॉडी हैज़ 10,000 स्पॉट वेल्स, जो कि इसकी बॉडी पे होगा, उसके इंटरनल सरफेस के ऊपर होगा, जो स्पॉट्स की मदद से हम वेल्ड करते हैं और उसके ऊपर फिर आगे पेंट करते हैं। तो आपको वो पार्ट नज़र नहीं आता और उसमें बहुत सारे तकरीबन 10,000 के करीब एक किसी भी गाड़ी में या किसी भी व्हीकल में स्पॉट वेल्ड्स मौजूद होते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मास प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मेटल फर्नीचर में भी इस्तेमाल होता है और अप्लायंसेज एंड अदर शीट मेटल प्रोडक्ट्स। जहाँ भी शीट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये हम इस्तेमाल करते हैं।
अब इसमें एक चीज़ आपको ख्याल करनी है कि जितनी थिक आपकी शीट होगी उतना ज़्यादा आपको करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये मशीन पे भी डिपेंड करता है कि मैक्सिमम कितनी थिक शीट को ये वेल्ड कर सके। आगे चलते हैं, स्पॉट वेल्डिंग का कर्व देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि आपको एक डायग्राम दी हुई है जिसमें फोर्स और स्पॉट वेल्डिंग के साइकिल का आपको एक कर्व दिया हुआ है कि शुरू में आपकी फोर्स आपको लगानी पड़ती है, मैक्सिमम फोर्स लगानी पड़ती है, फिर उस फोर्स को आप होल्ड करके रखते हैं और आखिर में क्या करते हैं कि आप जो फोर्स है उसको रिलीज़ कर देते हैं। देखते हैं 1 से 5 तक के जो पार्ट्स हैं कि देखें, पहले आपने सिर्फ यहाँ पे 2 शीट्स रखी हुई हैं, फिर आपने दोनों पे फोर्स लगाई। अब देखें यहाँ पे हमने मैक्सिमम फोर्स लगा दिया 2 पे आ गए, ठीक है। अब वो 2, 3 और 4 के अंदर जो हम फोर्स है वो होल्ड करके रखेंगे, इसको थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे ताकि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो और उसको हम पैडल से प्रेस करते तो यहाँ पे प्रेशर भी आ रहा होगा, उसके ज़रिए ये पूरा हमारे पास जो मेल्ट है, जो कोएलेसेंस है, जो फ्यूजन है वो मुकम्मल हो जाए, एक नगेट फॉर्म के अंदर बनता है। और फिर जब हमारे पास पूरा स्पॉट बन जाएगा तो हम इसको हमारे पैडल को रिलीज़ कर देंगे और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो वापस ऊपर आ जाएगा और हमारा जो पीस है वो निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। तो ये विदिन सेकंड्स काम हो रहा होता है, विदिन 2 और 3 सेकंड्स आपका एक स्पॉट लगता है। और अगर आपकी शीट बहुत ही थिन है, ठीक है, 1 या 2 या 3 मिलीमीटर्स की है, तो वो उसमें तो बहुत जल्दी होता है, विदिन अ सेकंड होता है। स्पॉट लगाते हैं, पैडल प्रेस किया, स्पॉट लगा, मतलब वेल्ड हुआ और उसको निकाल के फिर दूसरा स्पॉट लगाते हैं। तो सिंस अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो एक गाड़ी में बहुत बार आपको स्पॉट प्रेस करने पड़ते हैं, तो ये विदिन सेकंड्स हो रहा होता है। ओके, तो ये हमने पढ़ी स्पॉट वेल्डिंग की साइकिल्स। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और ड्रॉबैक स्टडी कर लेते हैं। कि एडवांटेज इसमें यह है कि इसमें हमें कोई भी फिलर मेटल इस्तेमाल नहीं करना, जो हमारा वेल्ड है वो इसकी हीट और प्रेशर के ज़रिए हो रहा है, ठीक है। पर इसके एक और बेनिफिट ये है कि इसमें प्रोडक्शन आप बहुत तेज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैंने गाड़ी की बात की, व्हीकल्स की बात की कि इसमें आपको हज़ारों वेल्ड लगाना होता है, स्पॉट्स लगाना होता है, तो बहुत जल्दी अब इसमें हाई प्रोडक्शन जो इसका रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेंड्स इटसेल्फ टू मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, इसमें हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्हीकल की हम बात करें तो हमें पता होता है कि हमें कहाँ वेल्ड लगाना है, तो हम इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। लोअर ऑपरेटर स्किल लेवल देन फॉर आर्क वेल्डिंग, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह है कि आर्क वेल्डिंग के अंदर जो आपका वेल्डर होता है या जो भी शख्स वेल्डिंग कर रहा होता है उसको वेल्डिंग के लिए कुछ स्किल्स सीखने पड़ते हैं, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पर यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, या कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको होल्ड करना है, पैडल प्रेस करना है और आपका वेल्ड हो जाएगा। और इसको आप रिपीटेडली कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। और बहुत अगेन जो बात ऊपर हुई कि हाई रेट्स पे आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर इसके 1-2 ड्रॉबैक ये हैं कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये सिर्फ लैब जॉइंट्स में हम अचीव कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का बट जॉइंट या किसी तरह का एज जॉइंट हम इसमें अचीव नहीं कर सकते। सो दिस वाज सम इंफॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग, कि क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरह हम उसको परफॉर्म करते हैं, और इसके कुछ एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस करिए। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे समझ आया होगा। और अगर आपको फर्दर जॉइंट्स के बारे में स्टडी करना है या दूसरी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में स्टडी करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स ऐड की हैं, आप उसको काइंडली देखें और आपकी नॉलेज में इजाफा करें। थैंक यू वेरी मच।